बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये हिसाब अल जमल ऐप है। इससे आप बहुत ही आसानी के साथ तकसीर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ कोई भी नक्श बनाना है, नक्श मुसल्लस बनाना है, मुरब्बा, नक्श मुहम्मस, खाली अल बतन नक्श बनाना है, जिस चाल का भी नक्श बनाना है तो इस ऐप से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ़ आपने आदात देने हैं या वो इबारत लिखनी है जिसका आपने नक्श बनाना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने नक्श पर क्लिक करना है। यहाँ पर नक्श पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी नक्श लिखना है, फ़र्ज़ करें मैं लिखना चाहता हूँ इसमें इलाही या अलीम का, तो इस बॉक्स में आपने लिखना है या अलीम। या की आदत नहीं लेने, सिर्फ़ अल्लाह पाक का मुबारक नाम यहाँ पर अलीम लिखना है। ये हमने लिखा अलीम। अब ये लिखने के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपने नक्शे मुरब्बा पुर करना है या नक्शे मुहम्मस पुर करना है। तो उसके लिए इस ड्राप डाउन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपको नीचे 3 नक्श नज़र आ रहे हैं, मुसल्लस, मुरब्बा, मुहम्मस। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। अब उसके बाद इस ड्राप डाउन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सारी चालें नज़र आ जाएंगी। नारी, उसकी नारी यानी आतशी, माई यानी आबी, अर्ज़ी का मतलब है खाकी, हवाई का मतलब है बादी, और खाली अलवस्त। तो ये जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका ये नक्श बनकर सामने आ जाएगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं ऐप को दोबारा से। जब इस पेज पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ज़ुबान पर क्लिक करेंगे। ज़ुबान पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी ज़ुबान सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, जो भी आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अबजद भी जो आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ इस होम पर आपने क्लिक करना है। होम पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये मेनू आपके सामने आएगा। सबसे पहले हिसाब अल जमल, बुक मार्क, इल्म तकसीर, इल्म नकूश, बैस अल कुरानी, यानी कुरान पाक की किसी आयत को सर्च करना चाहते हैं तो वो भी। अब इसमें बहुत ही कमाल की ये ऐप है हिसाब अल जमल। इससे अब हम इसको मुकम्मल डिटेल से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम तकसीर पर क्लिक करते हैं। अगर आपने तकसीर जफरी करनी है तो तकसीर पर आपने क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पर आप इम्तिजाज कर सकते हैं, हरकत का मतलब है इराब लगा सकते हैं, और तकसीर, और अगर खालस करना है तो खालस कर सकते हैं। अब इनको बारी बारी इस्तेमाल करते हैं। इम्तिजाज आपको पता है, एक हर्फ ऊपर से एक नीचे से लेते हैं और वो खुद ही सतर तैयार हो जाती है। तो इस ड्रॉप बॉक्स में हम लिखते हैं कुछ चीज़। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमने सबसे पहले इम्तिजाज पर क्लिक कर दिया। इम्तिजाज पर क्लिक करने के बाद हमने करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आसिफ, मैं अपना नाम लिखता हूँ, ये खुद ही अलग अलग हरफों में कर लेता है। और इस ड्रॉप डाउन में लिखता हूँ इल्म, ऐन लाम मीम, इल्म। बस हमने इन 2 सतरों की तकसीर इम्तिजाज करनी है, यानी एक हर्फ आसिफ का और एक हर्फ ऐन, यहाँ से ये खुद ही कर लेगा। आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है, इस आसब, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें अलिफ, ऐन, स्वाद, लाम, फे, मीम, ये इसने इम्तिजाज बना के हमको दे दिए। अब हम आते हैं हरकत पर। जैसे ही हरकत पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से कायदे हैं 2, जो भी कायदा आप लगाएंगे, ये देखें इस कायदा से जैसे ही हमने यहाँ पर कोई चीज़ लिखनी है, कोई हरूफ लिखने हैं यहाँ पर, उसका ये एराब लगा देगा। मतन यहाँ पे लिखता हूँ, मिसाल है अलिफ, काफ, लाम, जो भी आपने लिख दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे, देखें ये एराब लगा के इसने दे दिए। ये तो हो गया इम्तिजाज। अब बैक में आते हैं। अगर आपने खालस करना है तो तखलीस, खालस का मतलब होता है यानी खुद ब खुद। अगर यहाँ पर अलिफ, अलिफ, बे, दाल, जे, अब 2 बार यहाँ अलिफ आया है, हमने खालिस करना है, यानी ये खुद ब खुद इनको खालिस कर दे, तो असद पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये देखें एक अलिफ उसने काट दिया और बाकी उसने खालिस करके हमको सतर दे दी। यहाँ से कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करें और कहीं पे आप इसको नोटबुक में लिख लें। उसके बाद ये याद रखें, यहाँ से आप इसका तकसीर तैयार करके बाकी आपने अदाब अमलियात के साथ तकसीर करनी है।
اگر آپ زعفران کے ساتھ لکھنی ہے زعفران کے ساتھ لکھیں، کستوری کے ساتھ، جس طریقے سے وہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھنی ہے۔ یہاں پر یہ آپ کو ڈائیگرام سارا بنا کے دے دے گا۔ اب بیک میں آتے ہیں، تھوڑا تکثیر پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہم نے کرنی ہے تکثیر۔ تکثیر یہاں پر دونوں قسم کی دی ہوئی ہے، یہ مؤخر صدر ہے اور یہ صدر مؤخر ہے۔ مؤخر صدر آپ کو پتہ ہے کہ آخری حرف اور پہلا حرف لکھے جاتے ہیں دوسری سطر میں، اور صدر مؤخر کا مطلب ہے کہ پہلا اور آخری حرف۔ یہاں پر میں ایک لکھتا ہوں، یہاں پر آصف محبت تراب۔ فرض کریں ہم نے یہ تکثیر بنانی ہے، کوئی بھی تکثیر آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، جو بھی اپنا مقصد ہے۔ علم جعفر کے عملیات جو دوست کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی کمال کا یہ ایپ ہے۔ آصف محبت تراب، ہم نے کرنی ہے صدر مؤخر، تو ہم اب اس پر کلک کرتے ہیں، مؤخر صدر کرتے ہیں۔ یہ کلک کیا اور یہ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں اس نے گردش دی ہے۔ پہلے اس نے آصف محبت تراب کو الف سواد فے میم ہے بے تے، ٹھیک ہے جی، تراب، یہ اس نے سطر بنائی، اور نیچے تک یہاں پر سطر زمام تک اس نے ہر چیز تیار کر دی۔ اب یہاں سے کاپی کے آپشن پر کلک کریں گے، اور کہیں پر بھی اس کو آپ پیسٹ کر کے لکھ کے رکھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں کاپی کر کے۔ یہ تکثیر ہے، تو یہاں پہ اس کے اعداد بھی یہ نکال کے دیتا ہے، وہ بھی آپ، تو اس طریقے سے آپ اس حساب الجمل ایپ سے تکثیر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حسن یاسر کاظمی صاحب نے، ان کے سافٹ ویئر ہیں، وہ صرف پی سی لیپ ٹاپ پر چلتے ہیں، تو یہ موبائل کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ گھنٹوں کا کام سیکنڈوں میں ہو رہا ہے۔ ویسے تو اگر 60 حروف کی تکثیر کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے تکثیر کرنے کے بعد آپ کو یاد آئے کہ میں نے تو یہاں پر الف یا میم یا یہ حرف نہیں لکھا تھا، پھر آپ کو دوبارہ سے کرنی پڑے گی۔ آپ کرتے ہیں نقوش پر کلک، یہاں پر نقوش پر کلک کیا، جیسے یہاں پر کلک کیا تو اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ کون سا نقشہ آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر کلک کریں گے، جہاں پر مثلث لکھا ہے ڈراپ ڈاؤن پر کلک کیا، یہاں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نقش مربع بنانا چاہتے ہیں۔ مثلث ہوتا ہے 9 خانوں کا، نقش مربع ہوتا ہے 16 خانوں کا، نقش مخمس ہوتا ہے 25 خانوں کا۔ جو بھی نقش آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے مقصد کے مطابق اس کو کلک کر لیں۔ پھر کون سی چال آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں۔ یہاں پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے یہ آ گیا ناری، ناری یعنی آتشی چال، مائی یعنی آبی چال، ارضی خاکی چال، ہوائی بادی چال، ٹھیک ہے، آتشی، آبی، خاکی، بادی، اور خالی الوسط، خالی الوسط یعنی خالی البطن نقش، وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ یہاں سے سلیکٹ کر لیا ہم نے۔ اب وہ کہتے ہیں یہاں پر لکھیں نام یا نمبر درج کر دیں، یعنی اعداد درج کر دیں یا نام لکھ دیں۔ تو میں اس میں باری تعالیٰ علیم کا نقش لکھنا چاہتا ہوں، تو میں یہاں پر لکھوں گا علیم، اردو میں لکھیں عین لام یہ میم۔ علیم کے عدد ہیں 150۔ اب ہم نے نقش سلیکٹ کر لیا جو بھی بنانا تھا، تو یہاں پر کلک کریں بنانا ہے، ٹھیک ہے، میک، اس پر جیسے ہی کلک کریں گے یہ دیکھیں اس نے نقش مکمل ہمیں مثلث پر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہلے خانے میں 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53 اور 54۔ اب جس سائڈ سے بھی آپ اس کو گنیں گے 150 ہی آئے گا۔ اب آپ اس کو آداب عملیات کے تحت زعفران سے لکھ لیں، چاندی پر لکھ لیں، کسی عقیق پتھر پر لکھنا ہے، جہاں پر بھی وہ آپ نے کوئی عمل کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کوئی جمع منفی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کو کسی حساب کی ضرورت نہیں پڑی، اس ایپ نے خود بخود آپ کو یہ چیز کر کے دے دی ہے۔ یہاں سے جملے صغیر ہے، ٹھیک ہے، جملے صغیر پر کلک کر سکتے ہیں۔ یہ جملے کبیر ہے، 150 جملے کبیر ہے، یہاں سے وسیط بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اب بیک میں آ جاتے ہیں، یہ ہے بیس القرآنی، یہاں پر اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں کسی سورہ کا نام، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یاسین، پہلے سورت پر کلک کرتے ہیں، پھر یہاں پر لکھتا ہوں یاسین۔ اب اس کو ہم نے کرنا ہے سرچ، تو سرچ کے آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ فیچر یہاں پر اس کا نہیں چل رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے،
नेट भी ठीक है, हो सकता है ये अपडेट नहीं हुआ हो, ये यहाँ पर सर्च नहीं हो रहा। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, सर्च नहीं हो रहा। लेकिन कमाल की ये चीज़ है कि ये जो आप यहाँ पर तकसीर भी बना सकते हैं, और यहाँ पर आप और अब हिसाब अल जमल आपने करना है, यानी अदाद निकालने हैं। तो यहाँ पर कमरी भी है और शमसी, ये मशरकी जो है ये शमसी अबजद है, अबजद शमसी और अबजद कमरी। और मज़े की बात है, कमरी, शमसी, अंग्रेज़ी, इंग्लिश नेम के अगर आपने अदाद निकालने हैं तो यहाँ पर आप उस अबजद को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले कमरी से निकालता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ अलीम के अदद क्या निकालेगा, अलीम। यहाँ पर ये देखें जी कितनी कमाल की चीज़ है। हरूफ की किस्म में सा, अदनास हरूफ, तमाम शमसी हरूफ, ठीक है। ये शमसी हमने निकाले हैं। तो ये देखें, जमले कबीर 150 है, जमल मलफूजी 302, अदद हरूफ 4 हैं, कुल अदाद इतने बन गए। कापी बुकमार, कापी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये जमले सगीर, जमले वसीत, जमले कबीर, जमले लफ्ज़ी मलफूजी यानी। तो ये देखें, अब हम लिखते हैं यहाँ पर अल्लाह। वीडियो अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको समझ आ गया कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। अल्लाह पर लिखा तो यहाँ से हमने कमरी अबजद सेट कर ली, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक किया। देखें अल्लाह पाक, अल्लाह इसमें लाई अल्लाह के अदद हैं 66, यहाँ पर लिख दिए। और जमले वसीत है 3, जमले सगीर है 2, 6 और 6 12, 2। यहाँ पर मलफूजी वो हैं 259, अदद रूफ हैं 4, कुल अदाद बन गए सारे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ऐप है यार, जिसने बनाई है उसका भी कमाल है, बहुत ही कमाल का काम किया है। क्योंकि हम तकसीरें करते हैं डायरी पर, कागज़ों पर लिख के, फिर कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो यहाँ से तकसीर तैयार करें और उसको अपने मतलब के मुताबिक, मकसद के मुताबिक बनाएं, और आदाब अमलियात के तहत जो उसकी शराइत है उसके मुताबिक फिर कापी पर लिखें, कागज़ पर लिखें, लोहे पर लिखें, जिस पर लिखना है, और उसको इस्तेमाल करें। यह है हिसाब अल जमल ऐप। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे तो भी आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान।